अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2D, क्वेश्चन नंबर 15 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं $80 इज़ डिवाइडेड बिटवीन बर्नार्ड एंड शेरिल। तो अगर मैं बर्नार्ड और शेरिल की बात करूं तो हमारे पास हैं $80, ठीक है। कहते हैं सच दैट 1/4 ऑफ बर्नार्ड शेयर इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द शेरिल शेयर, यानी कि 1/4 बर्नार्ड्स का जो शेयर है वो इक्वल है 1/6 ऑफ शेरिल के शेयर्स के। यार ये मैं सी को जी क्यों लिख देता हूँ। हाउ मच डज ईच टर्म, बस दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई है हमारे पास, खत्म हो गया, कहानी खत्म। देखो 2 2 4 और 2 3 6, ये बन गया 1/2 ऑफ बी, ठीक है, और ये बन गया 1/3 ऑफ सी, ठीक है। 2 डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करवाएगा, तो दिस विल बिकम 2/3 ऑफ सी, ठीक है। अब यहाँ पर b की वैल्यू को पुट कर दें, ठीक है, पुट b इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ c। तो आपके पास अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, b की जगह लिखेंगे आप 2/3 ऑफ c प्लस c इज इक्वल्स टू $80, यानी कि बस अब मैं 80 लिखूँगा। अगर आप इनका एलसीएम लेते हैं यहाँ पर तो ये 2c एज इट इज़ रहेगा, प्लस 3 को c से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बिकम 3c इज इक्वल्स टू 80, ठीक है। तो 2c प्लस 3c हो जाएगा 5c/3c, और यहाँ पर 80, और 5 1 5, 5 1 5, 3 कैरी हेयर 30, 5 6 30, तो ये 16 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो $48। तो शेरिल के पास कितने आए, $48। अब यहाँ पर शेरिल के पैसे पुट कर दें, पुट c इज इक्वल्स टू 48, ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू 2/3, c की जगह लिखेंगे हम 48, 3 1 3, 3 6 18, 2 इंटू 16, ये आपके पास आ जाएगा $32, ठीक है। ये बर्नार्ड के पैसे आ गए, ठीक है। इजी क्वेश्चन था बहुत। अच्छा 1-2 मिनट में ही हो गया तकरीबन। अच्छा 15 के बाद हम बात करते हैं 16 की। देखें ये थोड़ा सा सवाल टेक्निकल और समझने वाला है। कहते हैं वसीम डिपॉजिटेड $25,000 in bank A and in bank B at the beginning of the year 2020. Bank A and Bank B paid simple interest at the rates of 0.6% and 0.65% per annum respectively. He withdrew all his money from the two banks at the end of 2020. उसी साल निकलवा ली जिस साल रखा था, यानी कि टाइम ज़्यादा एक्सीड नहीं किया। इफ़ ही earn the same amount of interest from each bank, find the amount of money। अगर कोई बच्चा फंसेगा इस सवाल में तो वो फंसेगा इंटरेस्ट वाली कंडीशन के ऊपर। देखो यहाँ तक तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, खुद भी आप पहुँच गए होगे कि ए और बी दो बैंक्स में पैसे रखें और टोटल पैसे हैं 25,000। यहाँ तक तो देखो आप भी पहुँच गए हो मेरे साथ, मेरे से पहले ही पहुँच गए हो। बल्कि आप फंसे कहाँ पर होगे, आप ये इंटरेस्ट वाली कंडीशन में फंसे होगे। आप सोच रहे होगे कि उसको 100 से डिवाइड करवाना था या नहीं करवाना था, क्योंकि अगर हम इंटरेस्ट रेट का सवाल देखते हैं, जो इंटरेस्ट परसेंटेज का क्वेश्चन है हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला, उसमें होता है पी इज इक्वल्स टू P/RT/100 वाली कंडीशन होती है ना। तो अब बेसिकली यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि दोनों बैंक्स के इंटरेस्ट सेम है, इंटरेस्ट ऑफ बैंक फर्स्ट और इंटरेस्ट ऑफ बैंक बी, दोनों बैंक्स के इंटरेस्ट जो है बिल्कुल सेम है। क्योंकि सवाल थोड़ा सा गौर से दोबारा से देख लें, वो क्या कह रहे हैं, कहता है ये रहा, he withdrew all his money from the two banks at the end of 2020 if he earned the same amount of interest। यानी कि बैंक ए का जो इंटरेस्ट बनेगा वही बैंक बी का भी इंटरेस्ट बनेगा, सेम बनेगा। अब इंटरेस्ट बनेगा कैसे, ए की जो पैसे हैं अभी मुझे नहीं पता, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं मुझे पता, ठीक है। रेट, इंटरेस्ट रेट कितना है बैंक ए का, वो है 0.6, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, टाइम है 1 ईयर का, होल डिवाइड बाय 100, ठीक है, इज इक्वल्स टू बैंक बी में उसने कैसे पैसे, कितने पैसे रखवाए थे मुझे नहीं पता, ठीक है। और बैंक बी का इंटरेस्ट रेट कितना है 0.65, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, वही 2022 के स्टार्ट में रखवाया था और एंड में पैसे निकलवा लिए, साल एक ही रहा, ठीक है। अच्छा ये 100 इस 100 से कैंसिल कर दें, 0.6 या 6/10, 0.6 का मतलब कितना होता है 6/10 ए इज इक्वल्स टू 0.65 का मतलब क्या होता है 65/100
एंड बी, ठीक है, क्योंकि वो मैंने रिड्यूस कर दिया ना, डेसिमल को हटाया, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। 6a इज इक्वल्स टू 65/10b, रिड्यूस कर दें थोड़ा सा और, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 ऑफ b, 6 ऑफ a, 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, a इज़ इक्वल्स टू 13/2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब आप कहोगे सर आपने तो डिवाइड कहा था, बिल्कुल नीचे कहा था, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर मौजूद है तो उससे वो मल्टीप्लाई करवाएगा, आई एम सॉरी। तो a इज इक्वल्स टू 13/12b। हमें अभी सिर्फ a की कंडीशन पता चली है, आंसर अभी भी नहीं पता चला, ठीक है। अब यहाँ a की कंडीशन को पुट कर दें, पुट a इज इक्वल्स टू 13/12 ऑफ b, ठीक है। सो a की जगह पुट किया 13/12 ऑफ b प्लस b इज इक्वल्स टू 25,000, ठीक है। अब आप इनका एलसीएम ले लें, 13b प्लस 12b इज इक्वल्स टू 25,000, ठीक है। तो 13b और 12b को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 25b/12 इज इक्वल्स टू 25,000, ठीक है। तो 25 को 25 से कैंसिल कर दें तो ये बन जाएगा 25 1 25 और 1000, ठीक है। तो इधर b/12 रहा सिर्फ, तो ये 12 जो डिवाइड कर रहे हैं वहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई, तो b इज इक्वल्स टू 12,000। तो b की अमाउंट आ गई 12,000, b की अमाउंट जो 12,000 आ गई उसको यहाँ पुट कर दें, 13/12 और 12,000, तो ख़त्म बात है। तो 12 से कैंसिल हो गया, तो ए का आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 13,000, ठीक है, $13,000। तो बैंक ए में 13,000 रखे और बैंक बी में इन्होंने $12,000 रखे, ठीक है। इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म हो जाती है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।